नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड है 6, सब्जेक्ट है मराठी, बोर्ड है महाराष्ट्र और ईयर है 2020। सो ये है उनका किताब मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वी। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 माझा अनुभव। ओके, माय एक्सपीरियंस। वार्षिक परीक्षा संपली। वार्षिक परीक्षा का मतलब क्या होता है? फाइनल एग्जाम। ओके, जिसके बाद में गर्मियों की छुट्टियां आपकी चालू हो जाती है, उसको बोला जाता है वार्षिक परीक्षा। तो वार्षिक परीक्षा संपली यानी खत्म हो गई। मी आणि रीमा घरी आलो। मी मतलब जो हमारे लेखक है वो, और उनकी जो बहन है रीमा, वो घर पे आ गए। घरी पोहोचताच आईने सांगितले, मतलब घर पे आके ही माँ ने बताया। पोहोचताच का मतलब क्या होता है? घर पे आके। हाँ, मतलब जैसे ही मैं घर पे गया वैसे ही आई ने मतलब माँ ने मुझे बोला। क्या बोला? उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। उद्या मतलब कल, टुमारो। आपल्याला मतलब हम सबको, आगगाडीने मतलब ट्रेन से, मामाच्या गावाला। मामा मतलब क्या होता है? आपके मम्मी का जो भाई होता है उसको आप मराठी में मामा बोलते हो। ठीक है। सो हमें कल ट्रेन से मामा के गांव जाना है, ऐसे आई ने बोला। ठीक है। रीमाने आनंदाने उड्या मारल्या। रीमा मतलब लेखक की छोटी बहन जो है, उसने आनंद से मतलब खुशी से उड़िया, उड़िया मतलब वो कूदने लगी। हाँ, छोटे बच्चे जब बहुत खुश हो जाते हैं तो उछल कूद करते हैं, वैसे ही रीमा ये बात सुन के कि कल हमें मामा के गांव जाना है, ये बात सुन के जो रीमा है वो उछल कूद करने लगी। पायातले पैंजण झुमझुम वाजवत ती घरभर फिरली। पायातले मतलब पैर में उसने जो पायल पहनी थी। पायल यानी कि मराठी में बोला जाता है पैंजण। ठीक है। तो वो छोटी थी रीमा और उसके पैर में जो पायल थी, तो उसका झुमझुम ऐसा जो आवाज़ है वो आने लगा। क्यों? क्योंकि वो घर भर, घर भर मतलब पूरे घर में वो नाचने लगी, घूमने लगी खुशी के साथ। तो इस वजह से उसके पैरों का जो पायल का आवाज़ था, झुमझुम, वो सभी घर पे आने लगा, मतलब उस घर पे, उनके घर पे आने लगा। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। मामा के गाव को जाने के लिए, साठी मतलब जाण्यासाठी मतलब जाने के लिए, हम, आम्ही मतलब हम, सकाळी मतलब सुबह है, निघालो, निघालो का मतलब है निकल गए। मामा के गांव जाने के लिए हम लोग सुबह निकल गए। आगगाडीत बसलो। आगगाडी यानी कि ट्रेन में बैठ गए। आगगाडी झुक झुक करत चालली होती। मतलब जो ट्रेन है वो कैसे आवाज करके चल रही थी? झुक झुक, ये आवाज है ट्रेन का, वैसे आवाज करके ट्रेन चल रही थी। खिडकीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उड़त होते। विंडो सीट पे कौन बैठी थी? खिड़की यानी कि विंडो। ओके, तो विंडो सीट पे रीमा बैठी थी और हवा आने की वजह से, वो खिड़की में से हवा आ रही थी, इसके वजह से जो रीमा के बाल थे वो भुर भुर, भुर भुर ये भी एक आवाज़ है, बाल जैसे उड़ते हैं हवा की वजह से। अगर कोई चीज़ उड़ती है तो मराठी में उसको भुर भुर ऐसे साउंड बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे वर्णन कर रहा है लेखक कि जो रीमा है वो खिड़की के पास बैठी है, इसके लिए हवा जोर से आ रही है और जो रीमा है उसके बाल उड़ रहे हैं हवा में। खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते। मतलब सुबह सुबह का टाइम था, सनराइज हो गया था। ओके, सूर्योदय हो गया था, सूरज उगा था, तो इसकी वजह से
उन्हामुळे, उन्हामुळे मतलब सूरज की रोशनी जो होती है, ओके, उसके वजह से जो रीमा है उसके जो आईज है, आंखें है, वो लुक लुकत का मतलब होता है चमक रही थी, ब्राइटनेस के वजह से। ठीक है, जैसे ही आप कभी फोटो खींचते हो तो कैसे आपकी आंखें चमकती है, वैसे ही सूरज की किरणें जब आपकी आंखों में जाती है तभी भी आपकी आंखें है वो थोड़ी सी चमकती है। वैसे ही आंखें रीमा की चमक रही थी। तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता, मतलब उसका जो चेहरा, चेहरा यानी कि क्या, फेस, उसका पूरा जो मुंह है वो बहुत ही हैप्पी, प्रसन्न यानी बहुत खुश दिख रही थी। उसका जो चेहरा है वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। आई वाचत असलेल्या पुस्तकांची पाने हवेने फडफडत होती। लेखक की जो माँ है वो क्या कर रही थी, एक किताब पढ़ रही थी, पुस्तक यानी कि किताब। तो हवा के वजह से वो जो किताब के पन्ने हैं वो भी फड़फड़त होती मतलब ये भी पन्नों का आवाज़ है। किताब के जो आपके पेजेस होते हैं वो देखिए हवा आने पे जोर जोर से आवाज़ करते हैं, उसको मराठी में बोला जाता है फड़फड़ने। तो वही आवाज़ आ रहा था। ठीक है, ती वाचताना तल्लीन झाली होती। तल्लीन का मतलब क्या होता है, बहुत बिजी। हाँ, मतलब माँ जब पढ़ रही थी तो वो उसी में खो गई। तल्लीन मतलब किताब पढ़ने में खो जाना। ठीक है, तो आपको कभी कभी आप खेलने में इतने खो जाते हो, टीवी देखने में इतने खो जाते हो, तो कोई आपको बोलता है, पुकारता है, तो आपको कैसे सुनाई नहीं देता। वैसे ही चीज़ यहाँ पे उस लेखक के माँ के साथ हुई थी। लेखक की माँ जब किताब पढ़ रही थी तो उसी में खो गई। मी खिड़कीतून बाहेर पाहू लागलो। लेखक जो है वो क्या करेगा अभी बैठ के, तो वो विंडो में से, खिड़की में से बाहर देखने लगा। थंडगार वाऱ्याचा झुळका अंगावर झेलू लागलो। ये जो हमारे लेखक है, मतलब ये जो लड़का है, वो भी विंडो के पास बैठा था, खिड़की के पास बैठा था। तो वारा, वारा यानी कि हवा, झुड़ुका मतलब जो छोटी छोटी हवाएं होती है, जोर की हवा नहीं होती, स्मॉल विंड होती है, हल्का हल्का जो हवा होता है, तो उसको मराठी में बोला जाता है झुड़का। ठीक है, तो ये जो ठंडी ठंडी छोटी छोटी जो हवाएं है वो लेखक मतलब हमारा जो ये लड़का है उसके बॉडी पे, अंगावर मतलब उसको शरीर, उसे उसके शरीर को छूने लगी। ठीक है, तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशींकडे गेले। तेवढ्यात मतलब तभी, मेरा ध्यान, लक्ष्य मतलब ध्यान, माझा शेजारी मतलब मेरे, शेजारी का मतलब होता है बाजू में, मेरे बाजू में जो एक मौसी बैठी थी, मावशी यानी कि मौसी, ओके, तो मेरे बाजू में एक जो औरत बैठी थी जिसको हम लोग प्यार से मावशी बोलते हैं। अगर हमें किसी का नाम नहीं पता है तो हम लोग जैसे आंटी बोलते हैं वैसे ही मराठी में मावशी बोलते हैं। ओके, तो तभी मेरा ध्यान मेरे बाजू में बैठी एक मावशी की तरफ चला गया। त्यांच्या मांडीवर बसलेले छोटेसे बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हसले। ये जो पिक्चर है वो लेडी है। ठीक है, ये मौसी है। तो इन मांडी यानी कि यहाँ पे मांडीवर बैठा हुआ उनका लड़का। ठीक है, मांडी यानी कि थाइज। ओके, तो वो मौसी के थाइस पे, मांडी पे एक छोटे से बाल मतलब एक छोटा बेबी बैठा था और वो लेखक की तरफ देख के खुदकन हंसले। खुदकन मतलब देखते ही उस बच्चे ने लेखक को देखते ही एक अच्छा सा स्माइल किया। ओके, मी बाळाला मांडीवर घेतले, और हमें भी छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, हम लोग उसको उठाते हैं, वो अगर हमारे साथ खेलना चाहते हैं हम उनको अपने यहाँ पे लेते हैं। ओके, अपने हाथ में लेते हैं। वैसे ही हमारे जो लेखक है उन्होंने भी उस बच्चे को अपने खुद के थाइस पर ले लिया, मांडीवर ले लिया। ते खिड़कीतून पळणारी झाडे टुकू टुकू पाहू लागले। और छोटे बच्चे आपको पता है ना, जैसे ही वो उनको विंडो सीट पे बिठा देते हैं तो वो बहुत बाहर की जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनको देखते रहते हैं, कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं। और जो चीज़ हम लोग, एक ही चीज़ अगर हम लोग बहुत टाइम तक देखते हैं उसको बोलते हैं मराठी में टुकू टुकू। ओके,
सो वो जो छोटा बच्चा था वो भी उन पळणारी झाडे मतलब क्या, जब आप ट्रेन में बैठते हो आपको ऐसे आभास होता है कि वो जो पेड़ है जो आप खिड़कियों से देख रहे हो वो जैसे कि भाग रहे हैं, पर एक्चुअल में वैसा होता है क्या, नहीं, एक्चुअल में ट्रेन भागती रहती है, पेड़ वहाँ ही रहते हैं, ठीक है। पर ये छोटा बच्चा है एकदम, उसको थोड़ी पता है वो चीज़, तो वो क्या कर रहा है, वो खिड़कियों में मतलब उस खिड़की से वो जो पळणारी झाड़े मतलब जो भागने वाले पेड़ है उनको टुकू टुकू मतलब कंटिन्यूसली देख रहा है। पाहता पाहता ते गाढ झोपले, मतलब वही पेड़ देखते 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 वो जो छोटा बच्चा था वो सो गया। गाढ़ का मतलब है बहुत डीप, ओके, बहुत गहरी नींद में वो सो गया। स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आला होता। अभी ये पुरानी बहुत स्टोरी है, तभी हमारे जैसे 4 व्हीलर 2 व्हीलर नहीं है उनके पास, बैलगाड़ी का ज़माना है, बहुत पुराना चैप्टर है। तो जैसे ही हमारे लेखक की जो ट्रेन है वो स्टेशन पे आ चुकी, तो उसका जो मामा है मतलब उसके मम्मी का भाई, वो बैलगाड़ी लेके वहाँ पे आ गया, क्योंकि उस ज़माने में बैलगाड़ी ही होती थी। रीमा ने पढ़त पढ़त मामाला गाठले, मतलब रीमा है उसकी जो छोटी बहन लेखक की, वो फटाफट से दौड़ कर गई और उसने मामा को गाठले का मतलब है वो मामा को मिलने के लिए चली गई फटाफट से। आम्ही बैलगाडीत बसलो, फिर हम लोग भी बैलगाड़ी में बैठ गए। बैलांच्या गळ्यातील घुंगुरमाळा खुळखुळ वाजत होत्या। देखिए, आपने अगर देखा होगा टीवी सीरियल में बैल, तो ये जो बैल होते हैं, ओके, तो उनके गले में घुंगुरमाला मतलब क्या होता है, बेल होता है, बेल, बेल पता है ना आपको। तो ये बेल क्यों बांधा जाता है, ताकि जब भी बैल चलते हैं तो अच्छी आवाज़ आती, घुंघरुओं की आवाज़ आती है। वैसे ही इन बैलों के गले में भी घुंघरू क्या थे, लटकाए हुए थे, और उनका कैसे आवाज़ आ रहा था, खुड़ खुड़, ये भी एक साउंड है, तो खुड़ खुड़ ऐसा आवाज़ आ रहा था। बैलगाडीच्या चाकांचा खडखड आवाज तालात येत होता। ओके, बैल चल रहे थे तो बैलों का तो गले में उनके घुंघरुओं का आवाज़ आ ही रहा था, पर बैलगाड़ी के जो चाक यानी कि क्या, जो पहिए है उनका भी आवाज़ आ रहा था, और उनका आवाज़ कैसे आ रहा था, खड़खड़। उस चक्र का आवाज़ आ रहा था, चक्की। ओके, आम्ही आगे आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो, मतलब धीरे धीरे हम हमारे जो घर का रोड है उस रोड पे हम लोग पहुंच गए। तोवर सायंकाळची वेळ झाली होती, तब तक इवनिंग, सायंकाळ मतलब तब तक संध्या समय हो चुका था, संध्याकाळ हो चुकी थी। पानांची सळसळ, पान मतलब क्या, झाड़, पेड़ होता है, पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनको मराठी में पान बोला जाता है, और पेड़ों के पत्तों का जो आवाज़ होता है उसको मराठी में बोला जाता है सळसळ। हाँ, तो शाम का टाइम हो चुका था, हवा बह रही थी, तो पानों का मतलब पेड़ के जो पत्ते हैं उनका सळसळ ऐसा साउंड आ रहा था। नदीच्या पाण्याची खळखळ, हाँ, नदी बह रही थी बाजू में, तो उसके अंदर का जो पानी है तो उसका भी खड़खड़ ये आवाज़ आ रहा था। आगे है झाड़ीतील पक्ष्यांची किलबिल, मतलब झाड़ी मतलब बुश, जैसे ही बहुत सारा बर्ड्स, पक्षी यानी कि पता है ना आपको, पक्षी मतलब बर्ड्स, तो पेड़ों पे बैठे हुए बहुत सारे पक्षी थे, उनका किलबिल मतलब जो बर्ड्स की लैंग्वेज होती है जो हमें नहीं समझ में आती है, ओके, उनका जो आवाज़ होता है उसको किलबिल बोलते हैं मराठी में। तो वो भी आवाज़ लेखक के कानों में सुनाई दे रहा था। मतलब ये सब वो क्या बता रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो सब आवाज़ ही बता रहा है कि वो गांव में जब गया तो कौन कौन से आवाज़ उसको सुनाई दे रहे थे। एक तो पेड़ के पत्तों का आवाज़, नदी के पानी का आवाज़, झाड़ पे बैठे बर्ड्स मतलब पक्षियों का आवाज़, शेतात चरणाऱ्या गायींचे हंबरणे, शेतात यानी कि खेत में चरने वाली जो गाय है उसका आवाज़, जिसको मराठी में बोला जाता है हंबरणे।
हंबरणे मतलब गाय का पर्टिकुलर आवाज़, तो वो उसको सुनाई देने लगा। बकऱ्यांचे बेबे, जो बकरी होती है, गोट जैसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसका भी बेबे ये आवाज़, ये सब उसको सुनाई दे रहा था। हे सारे वातावरणात मिसळून गेले होते, मतलब ये सभी आवाज वातावरण में मिक्स हो गए थे। शेतातील पिके वाऱ्यावर मंद मंद डुलत होती, जैसे मैंने बोला कि खेत में जो क्रॉप्स है वो हवा की वजह से डुल रहे थे मतलब हिल रहे थे। ओके, कैसे हिल रहे थे? मंद मंद मतलब धीरे धीरे से वो आगे पीछे ऐसे घूम रहे थे, ट्विस्ट हो रहे थे। मन आनंदाने थुई थुई नाचत होते, मतलब लेखक इतना खुश हो गया था ये गांव पहुंच के कि उसका जो मन है वो भी खुशी से थुई थुई नाचत होते। थुई थुई कौन नाचता है? मोर नाचता है। पर यहाँ पे लेखक ने इमेजिन किया है कि मैं ही खुद मोर हूँ और मैं इतना खुश हूँ कि मैं जैसे कि मन में बहुत नाच रहा हूँ मेरे, ऐसे लेखक को लग रहा है। घरी येताच तोंडवर हसून मामीने आमचे स्वागत केले, मतलब जैसे ही हम लोग घर पे पहुंचे मामा के, तो जो मामा की वाइफ है, ओके, उसको क्या बोला जाता है? उनको मामी। जैसे अंकल और आंटी होता है वैसा मामा और मामी होता है मराठी में। तो जैसे हम लोग घर पे पहुंचे, मामा की जो वाइफ है, ओके, तो उनको मामी बोला जाता है। उन्होंने बहुत ही अच्छे से हंस के हमारा क्या किया? स्वागत किया। मामाची मुले राजू आणि चिमी आमचीच वाट पाहत होती, मतलब हमारा जो मामा है, मतलब मम्मी का भाई, उनको दो बच्चे हैं। लड़के का नाम है राजू, लड़की का नाम है चिमी। तो ये दोनों भी हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार यानी वाट बघणे, वो हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो, मतलब हम एक दूसरे को बहुत गले मिले, बहुत अच्छे से मिले। ओके, क्योंकि बच्चे जब दूसरे बच्चों के साथ मिलते हैं बहुत साल के बाद, तो बहुत ही घुली मिली ऐसे उनकी दोस्ती फिर से स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही ये लोग अच्छे से मिले। आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत टेकवत आमच्याजवळ आली, मतलब उनकी नानी भी है, वो नानी भी धीरे धीरे चल के, हाथ में उनके काठी है क्योंकि उनको चलने में प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे काठी टेकवत टेकवत, मतलब जो काठी होती है लकड़ी, वो ज़मीन को टच कर करके वो हमारे पास धीरे धीरे से आ गई। आम्ही आजीला बिलगलो। बिलगलो का मतलब क्या होता है? हक करना, गले लगाना। हम लोग नानी को जाके हमने गले लगाया। तिने आम्हाला जवळ घेतले, नानी ने भी हमें पास में ले लिया हक करने के लिए, गले लगाने के लिए। आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हात फिरवला, मतलब जैसे ही आपको पता है ये आपके साथ भी हुआ होगा कि जैसे हम लोग हमारे नानी को दादी को मिलते हैं तो वो सर से हाथ फेरते हैं, मुंह से हाथ फेरते हैं, हमें पास लेते हैं, मतलब ये प्यार जताने का उनका तरीका होता है। वैसे ही लेखक की नानी ने भी उनके साथ किया। तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूप प्रेमळ अन बोलका होता, मतलब ये लेखक की जो नानी है वो बहुत बूढ़ी है, तो बूढ़े लोगों का जो हाथ होता है वो हमेशा क्या होता है? हिलता रहता है, शिवरिंग होता है, ठीक है, उनका हाथ, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, ब्लड की मात्रा मतलब रक्त खून की मात्रा कम होती है, तो वो थोड़े वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो उनका हाथ हमेशा हिलता रहता है। पर जब लेखक की नानी ने बच्चों को, मतलब लेखक को और लेखक की बहन को गले लगाया, उनके सर से हाथ फेरा, तो उस स्पर्श में, उनका जो स्पर्श हुआ लेखक को, उनके हाथ का जो टच हुआ, उसमें बहुत उनको प्यार वाली फीलिंग का एहसास हो गया। जैसे कि उनका जो वो स्पर्श है, उनका वो टच है, वो कुछ बोल रहा है, आप ऐसे उनको महसूस हुआ लेखक को। आम्हाला खूब गहीवरून आले। गहीवरून आले का मतलब होता है बहुत रोना आ गया, मतलब बोलते हैं ना हम लोग बहुत खुश होते हैं तो भी आंसू आते हैं आँखों में, तो वैसा मोमेंट उस टाइम पे था। और जैसे ही नानी ने हमें बहुत पास लिया, शिवरिंग हाथ उसके हो रहे थे, तो हमें बहुत ही इतनी खुशी हुई कि रोना आ गया। आगे,
दुसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल, मतलब पहला दिन खत्म हो गया, ठीक है, दूसरे दिन के स्टार्ट होते ही बहुत मस्ती, धमाल यानी कि मस्ती चालू हो गई हमारी। विहिरीवर पोहायला जाणे, विहीर यानी कि कुआं, हम लोग कुएं पे तैरने के लिए जाते थे। शेतात बागड़ने, खेत में जाके घूमते थे, बागड़ने का मतलब घूमना, खेतों में घूमते थे। आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, मतलब आम के पेड़ पे चढ़ के कच्ची कैरी, पाड़ाचा आंबा, या फिर पाड़ाचा आंबा एक टाइप का मैंगो का टाइप होता है, प्रकार होता है। तो पाड़ाचा आंबा तोड़ून खाने, मतलब हम लोग मैंगो के पेड़ पे चढ़ते थे, आम के पेड़ पे, और कच्ची कैरियाँ तोड़ते थे, पके हुए आम तोड़ते थे। बैलगाडीतून मामा बरोबर फेरफटका मारने, इनके मामा के पास बैलगाड़ी है तो वो बैलगाड़ी में बैठ के इधर उधर घूम के आ जाते थे। आज शेतावर, कभी कभी खेत में जाते थे। तर उद्या आमराई, तो कभी कभी आमराई का मतलब होता है आमों के पेड़ का बाग, बगीचा, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आम के पेड़ होते हैं, उसको आमराई बोला जाता है। तो कभी कभी वो लोग आम के पेड़ में, मतलब आमराई में जाते थे। रोज मजाच मजा, मतलब रोज कुछ ना कुछ मजा करते थे। आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नहीं, मतलब हमारी छुट्टियां कब खत्म हो गई मामा के गांव में वो हमें पता ही नहीं चला, समजलेच नहीं मतलब पता ही नहीं चला। आम्ही परत गावी आलो, और फिर हम हमारे फिर से गांव आ गए, क्योंकि फिर से आपका स्कूल चालू होता है कि नहीं। ओके, तो इस तरह से माझा अनुभव, ये जो हमारा चैप्टर है, मतलब लेखक ने उस पूरे जर्नी में क्या एंजॉय किया, ट्रेन में उसका क्या अनुभव था, मामा के गांव में उसका क्या अनुभव था, ये सब अनुभव उसने यहाँ पे इस चैप्टर में दिया हुआ है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, सभी शब्दों के अर्थ आपको समझ में आए होंगे हिंदी में। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चैप्टर का अच्छे से मीनिंग समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई क्वेरी हो, डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे सभी कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। धन्यवाद।